I wish you all always remain happy, and today we discuss about the types of aims in teaching English. Teaching English में जो एम्स हैं उनके कितने टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप KVS या फिर STAT या फिर किसी भी CTAT या फिर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हो तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दो तरह के हमारे जो हैं वो एम्स होते हैं। एक है जनरल एम्स जो सामान्य होते हैं और एक अपने होते हैं स्पेसिफिक। तो जनरल एम्स क्या होते हैं, इनमें इनके आगे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सिमेनेटिकल एम, सेकंड इसमें है फोनेटिक एम्स, थर्ड अपना ग्राफिक एम्स और फोर्थ अपना है फोनेटिक्स कम ग्राफिक एम्स। तो ये अपने जो मेन हैं वो यही हैं, और इनके अलावा भी दो जो हैं वो क्या हैं, लिटरेरी एम्स और अपना है लिंग्विस्टिक अप्रोच या एस्पेक्ट आप लगा सकते हो, एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो कुल मिला के ये अपने हैं जनरल, और इनको 1 बाय 1 मैं अभी डिस्कस करवाऊंगी। पहले देख लीजिए स्पेसिफिक एम्स कौन कौन से होते हैं। स्पेसिफिक एम्स वो एम्स होते हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को या टीचर को किसी लैंग्वेज पे मास्टरी हासिल करवा देते हैं। तो स्पेसिफिक एम्स में क्या हो, अगर कोई टीचर जो है वो बच्चों से रिटर्न कोई भी काम करवाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और सी शुड गिव देम ओरल ड्रिल। मतलब अगर रिटर्न वर्क करवा रहे हो तो फर्स्ट क्या देनी पड़ेगी आपको उनको, ओरल ड्रिल। ड्रिल क्या होती है, रिपीटेशन, बार बार उनको बोलवाना पड़ेगा तभी वो रिटर्न में कर पाएंगे। सेकंड इसमें क्या है कि मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग का मतलब क्या है, रीडिंग होता है पढ़ना, और उसके आगे अगर मॉडल वर्ड लग गया तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उसमें प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, जो भी आपके रीडिंग के और प्रॉपर फ्लुएंसी ऑफ द वर्ड्स, प्रॉपर स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। अगर टीचर जिस प्रोनाउंसिएशन से टीचर उसको रीड करेगा उसी प्रोनाउंसिएशन से बच्चे उसको रीड कर पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे विशेष एम्स, विशेष जो लक्ष्य होते हैं ना टीचिंग इंग्लिश के, वो यही हैं कि रिटर्न अगर करवा रहे हो डायरेक्ट उनको रिटर्न मत दीजिए, आप उनको ओरल ड्रिल दीजिए। सेकंड क्या है कि अगर आप बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करवाना चाहते हो तो वो टीचर जो है वो प्रोनाउंसिएशन उसकी, स्ट्रेस उसका, रीडिंग का, उसका इंटोनेशन, उसकी फ्लुएंसी, उसकी स्पीड रीडिंग की, वो सारी चीज़ें जो है वो मॉडल होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। तभी जो है वो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो या रीडिंग स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो पाएगी। तो ये तो थे स्पेसिफिक एम्स। अब हम अपने आ जाते हैं यहाँ पे जनरल एम्स, जो कि सामान्य जो उद्देश्य हैं जिनको हम लेके चलते हैं टीच करने से पहले। तो फर्स्ट इसका मतलब क्या होता है, शब्दार्थगत। इसका मीनिंग क्या है कि इस तरह से बच्चों को अपना जो उद्देश्य है टीचर, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसका ग्रेडिंग क्या होगी, उसका लेसन प्लान क्या होगा, वो किस पे फोकस करेगा, वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि जो भी वो शब्द पढ़ा रहा है बच्चों को उसका अर्थ पता हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फोनेटिक एम्स, मतलब ध्वन्यात्मक का मतलब क्या है कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए उनकी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है, उच्चारण, कोई भी वर्ड है उसका उच्चारण उनका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इस एम को ध्यान में रख के ही टीचर अपना लेसन प्लान तैयार करे। नेक्स्ट अपने होते हैं ग्राफिक एम्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जो दिखाई देते हों, दिखते हों, जैसे कि लिखना, या हम इसको राइटिंग स्किल से भी जोड़ के देख सकते हैं। मतलब कि
इसमें क्या है, लिसनिंग अपनी स्किल आ जाएगी। फोनेटिक में क्या है, अपनी स्पीकिंग स्किल इंक्लूड हो जाएगी। ग्राफिक में क्या है, अपनी राइटिंग या फिर रीडिंग स्किल इंक्लूड हो जाएगी कि जो टीचर लिखे उसके जो आकार है, जो शेप है किसी भी लेटर का, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, किसी भी वर्ड का जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के सामने एक मॉडल का काम करता है। उसी को देख के बच्चे जो है वो सीखते हैं, चाहे वो राइटिंग है उनकी या फिर उनकी स्पीकिंग स्किल है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान जो है वो टीचर को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोनेटिक कम ग्राफिक एम्स। इसका मीनिंग क्या है कि सुनेंगे भी सही और लिखेंगे भी सही, तभी जो है वो टीचर का एम जो है वो पूरा हो सकता है टीचिंग इंग्लिश का। तो ये कुछ एम्स हैं, मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स। और जनरल में क्या है कि उनको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी इम्प्रूव होनी चाहिए। फोनेटिक में क्या है कि सुनने की जो ताकत है उनकी, या अगर वो प्रोनंसिएट कर रहे हैं, फोनेटिक का मतलब मेनली जो है वो प्रोनंसिएशन से ही जोड़ा जाता है हमारे में, कि जो उच्चारण हम कर रहे हैं किसी भी शब्द का वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना सही है। देखिए इंग्लिश की जो प्रोनंसिएशन है, जैसे हिंदी जो है वो कितनी तरीके से बोली जाती है, तो जो एक आदर्श या मॉडल जो प्रोनंसिएशन होती है उसको कितने लोग फॉलो करते हैं वो मायने रखता है। तो इंग्लिश की जो प्रोनंसिएशन है जिसको हम मॉडल मानते हैं उसको हम आरपी बोलते हैं। आरपी मतलब कि रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, और ये कहाँ से आई है, ये आई है जो रॉयल हैं या जो किंग्स हैं, क्वींस हैं इंग्लैंड के, जो प्रोनंसिएशन वो यूज़ करते हैं इंग्लिश की, उसी को हम आरपी या मॉडल प्रोनंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश की। तो वो जो है वो कोशिश करनी चाहिए टीचर को कि वही प्रोनंसिएशन जो है वो बच्चों को सिखाए। ग्राफिक में जो है वो लिखना अच्छी तरह आना चाहिए, राइटिंग स्किल बच्चों की काफ़ी अच्छी हो जानी चाहिए। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम इन एम्स को ध्यान में रख के अपना जो लेसन प्लान है वो तैयार करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हमारी टीचिंग होगी। और 2 और जो मैंने साथ में बताए थे वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिटरेरी एम, लिटरेरी का मतलब क्या है, ornamentation. It cover the ornamentation aspect of the language. एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ऑर्नामेंटेशन क्या होता है, ये होता है लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड। लिटरेरी डिवाइस आपने सुने भी होंगे। लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं, वो डिवाइस, वो चीज़ें जो कि हमारी भाषा को, हमारे जो एक्सप्रेशन को बहुत और इफ़ेक्टिव बना देते हैं। तो इनमें हिंदी में आप इनको बोल सकते हो अलंकार। अपनी कविता है, अपनी कोई भी प्रोज है, कोई भी पोइट्री है, उसको और अच्छा बनाने के लिए पोइट या राइटर जो है वो इनका यूज़ करता है। जैसे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हमारे होते हैं, सिमिलीज है, मेटाफर है, एलिसिएशन है, हाइपरबोल है, या पर्सोनिफिकेशंस है, ये सारे जो है वो हमारे लिटरेरी डिवाइस होते हैं। इनका यूज़ करके बच्चे को ये भी यूज़ करने आने चाहिए। और एट लास्ट क्या है अपना लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, मतलब फंक्शनल एंड वर्किंग एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। देखिए जो हमें फंक्शनल ग्रामर सिखाई जाती है, ग्रामर जो है वो कई टाइप्स की होती है। स्ट्रक्चरल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, अपनी ट्रेडिशनल ग्रामर है, तो वो या 1-2 और टाइप्स है ग्रामर की, तो वो जो है उनमें जो है वो आती है अपनी थ्योरी में। लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर होती है, जो हमारे काम या वर्किंग में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सारी किस में आती है, अपनी लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज में। जो हम लिखते हैं, मान लो हमने सिलेबस किया है, 12th का हमने सिलेबस किया है, वहाँ पे जो जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं और उसमें, और जो हम अपनी वर्किंग में अपनी लैंग्वेज लेते हैं इंग्लिश, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जहाँ पे वर्किंग का काम आता है, जहाँ पे हमें भाषा का प्रयोग वर्किंग में करना पड़ता है, तो काम लेके आना पड़ता है अपनी डे टू डे लाइफ में। अपनी जो कन्वर्सेशन है, अपने कम्युनिकेशन में, अपने इंटरेक्शन में जब हम भाषा का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट या वर्किंग एस्पेक्ट जो है वो लैंग्वेज का वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो एम्स है वो टीचर अपने दिमाग में रखेगा, तभी उसकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। और जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस